एवरीवन। सो इवनिंग हो चुकी है, टाइम हुआ है 5:30 और बच्चों को दूध वगैरह दे दिया मैंने और अब वो लग गए हैं खेलने। और चलिए अब हम भी लगते हैं अपनी इवनिंग की ड्यूटी पे। और चलिए ड्यूटी शुरू होती है किचन से। चलिए चलते हैं किचन में। सो ड्यूटी का फर्स्ट पार्ट है मेरा इवनिंग की चाय का। इवनिंग की ड्यूटी शुरू होती है मेरी इवनिंग टी से। बच्चों को दूध दिया और मेरे लिए बन रही है चाय। और एक तरफ मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है और एक गैस पे मैं रखूँगी चटनी बनने के लिए। उसके बाद बनाएंगे सब्ज़ी। पहले पियेंगे चाय और उसके बाद बनाएंगे सब्ज़ी। ओके, तो चलिए पहले चटनी रख देते हैं बनने के लिए, ताकि जब तक मैं चाय पीऊँगी ना तब तक ये चटनी बनकर हो जाएगी तैयार। और चटनी बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई और उसमें डाली है थोड़ी सी सौंफ और उसके अंदर हम डाल देंगे ये कटी हुई अम्बियाँ। ये है मेरा तरीका चटनी बनाने का। सबके तरीके अलग अलग होते हैं और मेरा तरीका हमेशा से आपको पता है वही होता है जो सबसे इजी होता है। तो दिस इज़ द सुपर इजी रेसिपी ऑफ अम्बी की चटनी, मीठी चटनी। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दी अम्बियाँ कटी हुई। आप चाहें तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं, मैंने काट के डाली हैं। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी या गुड़, आप जो चाहे डाल सकते हैं। गुड़ की भी बनती है और चीनी की भी बनती है। मैं आज चीनी की बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने ये गुड़ डाल के बनाई थी, तो इस बार मेरे हस्बैंड ने बोला कि इस बार चीनी वाली बनाना, तो इसलिए मैं आज डाल रही हूँ इसमें चीनी। साथ में डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में ही डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली वेरी करती हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल दी हैं इसके अंदर। सब चीज़ें मैंने इसके अंदर इकट्ठी डाल दी हैं और अब हम इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। ठीक है, और जब तक ये पकती है तब तक हम पीते हैं चाय। ओके, तो चलिए चाय पीते हैं। चाय बन चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं पी रही हूँ चाय और चाय के साथ मैं खा रही हूँ बेसन की भुजिया। वैसे तो ये मैं ना चाय में डाल के खाती हूँ, लेकिन अभी चाय बहुत गर्म है तो इसलिए ऐसे खा रही हूँ। चाय पीते पीते साथ में कपड़े तय लगा रही हूँ। कपड़े धोए थे तो अब ये सूख चुके हैं। सो सही मायने में जो हाउसवाइफ्स होती है ना, चाहें तो पूरा दिन फ्री रहें और चाहें तो उनको 5 मिनट भी ना मिले फुर्सत के, है ना। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अपने काम जो हैं वो किस तरह से कंप्लीट करने हैं, टाइम को किस तरह से निकालना है अपने लिए। अगर आप ऐसे काम ना करो ना, एक के साथ दूसरा काम ना करो, तो हाउसवाइफ को कभी भी टाइम मिले ही नहीं, है ना। आपसे बात करते करते पानी वाला भैया आ गया। सो देखा जाए ना तो मैं अभी इस टाइम 4 काम कर रही हूँ इकट्ठे। चाय पी रही हूँ, कपड़े समेट रही हूँ, कपड़े तय लगा रही हूँ, किचन में दूध बॉयल हो रहा है और एक साइड बन रही है चटनी।
तो और हाँ, अभी मुझे चाय पीते पीते मैं सोच रही थी कि धनिया और पुदीना तोड़ दूँगी, मुझे उसकी चटनी बनानी है। फिर मैंने सोचा कपड़े पड़े हैं, पहले कपड़े समेट लो। तो बस ये काम चलते रहेंगे और डिपेंड करता है आप पर कि आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हो। चाय ठंडी हो चुकी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन की भुजिया। मुझे इस तरह से पीना बहुत पसंद है, आप में से कोई पीता है तो मुझे बताना, ठीक है। बहुत यमी टेस्ट आता है सच में। कुछ ना हरकतें होती हैं हमारी बचपन की जो हम किया करते हैं, वो होल लाइफ कभी नहीं जाती। आप जितने मर्ज़ी बड़े हो जाओ। कई बार इसके पापा मुझे बोलते हैं मान्या के, तेरी बच्चों वाली हरकतें अभी तक नहीं गई। तो यार कुछ ना हरकतें होती हैं, वो आपकी लॉन्ग लाइफ नहीं चाहती। कुछ आपके शौक़ होते हैं या कुछ आपकी पसंद होती है, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी उम्र के हो जाओ, बुढ़े हो जाओ ना, तब भी। तो मैं तो जब बुढ़ी हो जाऊँगी मैं तब भी चाय ऐसे ही पीऊँगी, कोई कुछ भी कहता है, ठीक है। तो चलिए पीते हैं चाय। और अभी ड्यूटी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे बनानी है सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और माने के पापा जो हैं आज जल्दी आ रहे हैं ऑफिस से आजकल, तो कुछ स्नैक्स वगैरह की तैयारी करके रखूँगी। अभी सोचा नहीं है, चाय पीती हूँ फिर दिमाग चलेगा। बातें बहुत हो गई, काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, चाय पी ली है मैंने, कपड़े तय लगा दिए हैं। और कपड़े तय लगाने के बाद मैंने यहाँ प्याज और अदरक वगैरह काट कर और मैं किचन में रखाई हूँ कढ़ाई में भुनने के लिए। जब तक प्याज वगैरह भुनेगा सिम गैस पर, तब तक मैं यहाँ टमाटो प्यूरी और ग्रीन चिली और टमाटो की जो प्यूरी है वो बनाकर रेडी कर लूँगी। मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली अरबी, तो उसी के लिए यहाँ पर मसाला तैयार कर रही हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं और किचन में मैं आपको दिखा देती हूँ कि दूध मेरा बॉयल हो चुका था और यहाँ प्याज भून रहे हैं सिम गैस पर। और लगभग चटनी भी बनकर तैयार है, ये देखिए। बीच में मैंने इसको एक दो बार हिलाया था और कड़छी से जो अम्बियाँ थी उसको थोड़ा थोड़ा दबा दिया था। तो ये बन गई हमारी चटनी, जैम, जस्ट लाइक अ जैम। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है भुने हुए जीरे का पाउडर और गैस कर दिया है बंद। तो ये बन गई हमारी चटनी और अब मैं इसको रख दूँगी अंदर फ़ैन के नीचे टेबल पर ठंडा होने के लिए। और जब तक हमारी चटनी ठंडी हो रही है, उसके मैंने यहाँ पर डाल दिया था प्याज जो भुन चुका था मेरा, उसके अंदर मैंने डाल दिया था रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और उसके बाद थोड़ा सा भुनने के बाद डाल दी टमाटो प्यूरी और साथ में ही डाल दिया है नमक और ढक के रख दिया है मसाले को। ढक कर रखने से ना मसाला थोड़ा सा जल्दी पक जाता है, लेकिन आपको सिम गैस पर रखना है और बीच में हिलाते रहना है, भूल नहीं जाना है। तो मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, जितना भी मुझे इसका ग्रेवी चाहिए। पानी का जब बॉयल आएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अरबी। और जैसे जैसे मेरा मसाला भुन रहा था ना, वैसे वैसे मैं साथ में यहाँ पर बर्तन भी धो रही हूँ।
हाउसवाइफ को इसी तरह से काम करना पड़ता है, एक काम के साथ साथ दूसरा काम करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक काम को ख़त्म करके दूसरा काम शुरू करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर तो आपको पूरा दिन काम में निकल जाएगा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से अगर काम करते हैं ना, मेरे आदत है जब भी मैं चाय रखती हूँ गैस पर, या फिर कोई मसाला भुनने के लिए रखती हूँ, या फिर दूध बॉयल होने के लिए रखती हूँ, तो साथ साथ में जितने भी बर्तन हो, चाहे 2 हों चाहे 4 हो, मैं साथ साथ में धोती रहती हूँ। तो लगभग मेरे बर्तन धुल चुके हैं। चाहे मेरे बर्तन किश्तों में धुलते हैं, 2-2 3-3 करके, पर मैं इकट्ठे नहीं होने देती हूँ। तो बर्तन साथ के साथ धो रही हूँ, साथ के साथ बन रहा है मसाला। पानी में बॉयल आएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे अरबी अपनी, जो मैंने फ्राई करके रखी थी। और दूध मेरा ठंडा थोड़ा सा हो चुका था, पर मैंने इसको दही जमाने के लिए रखना है, तो इसलिए मैं दूध को डाल रही हूँ दही वाले बर्तन में, और इसको रख दूँगी अंदर टेबल पर फ़ैन के नीचे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें दही डालेंगे जमने के लिए। तो ये जो मसाला था, इसकी जो ग्रेवी थी, 1-2 बॉयल आ चुके थे, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है अरबी, जो मैंने फ्राई की थी दोपहर में। तो बस यहाँ पर मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो चुका है। बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो चटनी बनाने का काम रह गया था, तो मैं वही काम कर रही हूँ। बीच में मैंने शायद फ़ोन मेरा ऑफ़ हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उस दौरान पुदीना और धनिया जो था वो तोड़ लिया था, और बस वही कर रही हूँ मैं। अब चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी में बॉयल आ रहा है, और बस इसके बाद सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो जाएगी, और इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। और जो ये चटनी है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 प्याज, थोड़ा सा अदरक, और ग्रीन चिलीज़ और शिमला मिर्च का टुकड़ा, और साथ में डालूँगी 2 चम्मच दही। इसकी रेसिपी मैं एक बार शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से चटनी आप बनाएंगे तो उसके स्वाद के साथ साथ उसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है। शिमला मिर्च डालने से चटनी का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। तो चलिए, सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, उसमें डाल देते हैं धनिया, और फिर बनाते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए जार को लगाया मिक्सी पर, और चली गई लाइट। और अब चटनी जो है वो बन नहीं पाएगी इन्वर्टर पर, तो देखते हैं कब बन पाएगी, कब आएगी लाइट। तब तक हमने जो अम्बी की चटनी बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, और उसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बॉक्स में, क्योंकि ये चटनी बनाई है मैंने सिस्टर इन लॉ के लिए। वो कल आएगी तो मैं उसको दूँगी। सो फ्रेंड्स, काम मोस्टली ख़त्म हो चुके हैं, सब्ज़ी बन चुकी है, और टाइम हुआ है 7 बजे हैं। हमारी घड़ी आगे है 20-25 मिनट, और हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, आज लेट हो गए हैं, क्योंकि उनको मेरी मेडिसिन लेते हुए आना है। तो मैं चटनी बनाने वाली थी, और उतने में लाइट चली गई, और अब मिक्सी नहीं चलेगी, तो चटनी बनेगी बाद में। और अब मैं हो चुकी हूँ फ्री, तो मैं सोच रही हूँ एक राउंड काट कर आऊँ फ्रेंड के पास। 2 दिन हो चुके हैं मैं मिली नहीं हूँ,
मिल के आती हूँ और उसको भल्ले देकर आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि लाइट पता नहीं कब आएगी और फ़ोन की जो बैटरी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आगे मैं शूट कर पाऊँगी। मैं चाहती थी कि व्लॉग को आज लंबा लेके जाऊँ, इवनिंग का जो स्नैक्स बनाऊँ वो आपसे शेयर करूँ, पर वो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि फ़ोन बंद हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज़ अगर लाइट आ गई टाइम पर तो मैं उसको शूट ज़रूर करूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे के चीले स्नैक्स में, और शूट हो पाया तो ज़रूर करूँगी। बहुत टेस्टी बनते हैं, जस्ट लाइक अ ऑमलेट, वेज ऑमलेट। तो नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट व्लॉग फिर कभी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। अगर कैसा लगा मेरा व्लॉग आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका जो सपोर्ट है उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय, लव यू।